गॉट लेटेंट शो में अश्लीलता मामले को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल की जांच तेज कर दी गई है और अब साइबर सेल की जांच जो है इस पूरे शो में जितने भी अब तक के एपिसोड्स रहे हैं उसकी जांच की जाएगी। शो में जूरी के तौर पर जिस तरीके से जिन लोगों की मौजूदगी रही उनकी भी जांच की जा रही है। साइबर सेल पूरे 18 एपिसोड्स की जांच कर रही है। इसी के साथ साथ जो लोग वहां पे ऑडियंस के तौर पर भी मौजूद थे उनकी भी जांच की जा रही है। तो जितने भी अब तक के एपिसोड्स रहे हैं उनमें कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अभद्र टिप्पणी करने के बाद इस बेशरम मंडली के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है। पुलिस लगातार एक्शन लेने की बात कर रही है। इसी मामले में मुंबई पुलिस ने अपूर्वा मखीजा जो कि यूट्यूबर हैं और शो में मौजूद थी उनसे बात की, सवाल जवाब पूछे। वहीं हमारी टीम ने भी उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो बचती नजर आई। Parents have every day for the rest of your life. Whoa. Or would you join in once and एक मिनट बात करके खत्म। हाँ देख लीजिए आप। यूट्यूब पर डार्क कॉमेडी के नाम पर बेहुदी और अश्लील बातें करने वाली ये अपूर्वा मखीजा जो शो में कंटेस्टेंट्स को ग्रिल करती है और मुहूर्ता की सारी सीमा लांघकर सवाल पूछती है। वो अपूर्वा मखीजा से जब शालीनता से रिपब्लिक भारत ने सवाल किए तो उससे बचती नजर आई। एक मिनट बात करके खत्म। हाँ देख लीजिए आप। कौन है आप? आप कुछ बताइए ना, क्या आप रिलेटेड हो अपूर्वा से? अपनी करतूत पर बेशर्म मंडली के सदस्य ने जवाब देना तो दूर खुद के भागने में ही सलामती समझी। एक मिनट बात करके खत्म। हाँ देख लीजिए आप। कौन है आप? आप कुछ बताइए ना, क्या आप रिलेटेड हो अपूर्वा से? पुलिस अपूर्वा 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 आप गंदे कमेंट करते हैं। मुंबई पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया। अपूर्वा 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 आप गंदे कमेंट कर। चेहरे पर मास्क लगाकर शो की गेस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा के चेहरे पर अपने किए की कहीं भी शिकन नहीं थी। मीडिया सवाल पूछ रही थी और बेशर्म मखीजा उससे बचती नजर आ रही थी। एक मिनट बात करके खत्म। हाँ देख लीजिए आप। कौन है आप? आप कुछ बताइए ना, क्या आप रिलेटेड हो अपूर्वा से? भद्दे कमेंट को लेकर यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट सुर्खियों में है। मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया समेत 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज है और इसी सिलसिले में आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक 2 लोगों के बयान खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुके हैं। जिसमें मंगलवार को आशीष चंचलानी का पुलिस ने 4 घंटे तक बयान दर्ज किया तो वहीं अपूर्वा मखीजा का स्टेटमेंट 3 घंटे तक लिखा गया। वहीं रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना का बयान दर्ज होना है। रणवीर को पुलिस ने समन भेज दिया है, वहीं समय रैना इस वक्त देश से बाहर है। अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज करने के बाद यहां से निकली खार पुलिस स्टेशन से। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि खार पुलिस स्टेशन में अभी भी समय रैना के एडवोकेट मौजूद हैं, लेकिन अपूर्वा मखीजा यहां से निकल चुकी है। उनसे हमने कई सवाल पूछे लेकिन अपूर्वा मखीजा ने कुछ भी नहीं बोला। लगातार मुंबई पुलिस की टीम अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और 30 से ज़्यादा जो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं उनको बुलाकर लगातार स्टेटमेंट दर्ज कर रही है। फिलहाल अपूर्वा मखीजा का लगभग 3 घंटे से ज़्यादा बयान दर्ज किया है, इसके बाद यहाँ से निकल चुकी है। पूरे मामले में 3 अलग अलग जांच जारी है। दूसरे राज्यों में पूरे शो और शो के मेहमानों के खिलाफ केस दर्ज है, जिसमें गुवाहाटी पुलिस खार में जांच कर रही है तो वहीं महाराष्ट्र साइबर सेल ने 30 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पहले से ही मुंबई की खार पुलिस कई लोगों को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। पूरे मामले में शो के होस्ट समय रैना का बयान सबसे जरूरी है जो अभी विदेश में है। बताया जा रहा है कि समय 17 मार्च को विदेश से लौटेंगे। समय रैना की वकील भी खार पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने उनके विदेश में जारी कुछ प्रोग्राम्स की लिस्ट दी। महाराष्ट्र साइबर सेल ने पूछताछ के लिए कई लोगों को बुलाया है, जिसमें राखी सावंत, तन्मय भट्ट और उर्फी जावेद के साथ साथ दीपक कलाल, सिद्धांत चतुर्वेदी, दिलीप नायर उर्फ रफ्तार के नाम भी शामिल हैं। इन सभी से पूछा जाएगा कि आखिर डार्क ह्यूमर के नाम पर शो में क्या परोसा जा रहा था। जो खुद युवा हैं, यूथ आइकन है, वो आज की युवा पीढ़ी को अपने शो के जरिए आखिर क्या सिखा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश में गांवों के नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से देवास के 54 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया गया है।
इनमें से ज्यादातर गांव वो हैं जिनके नाम पहले मुगलिया नाम पर रखे गए थे। अब बदलाव हो रहा है, लिहाजा सियासत भी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो, सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी योगी आदित्यनाथ की राह पर निकल पड़ी है, जिन्होंने अपने प्रदेश में 9 मुगलिया निशान का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत देवास के 54 गाँवों से हुई है। 54 गाँवों के नाम बदलने की घोषणा की है, कांग्रेस बीजेपी अल्पसंख्यक विरोधी है। देवास जिले के पीपलरावा गांव में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष राय सिंह सेंधव ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को गांव के नाम बदलने की सूची दी और नाम बदलने की मांग की है। सीएम ने देरी नहीं की और मंच से प्रस्ताव को स्वीकार कर नाम बदलने का ऐलान कर दिया। मुझे बताया है कि कुछ इनने गांवों की सूची दी है। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो, सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूं। देवास जिले के 54 गांव में जिन नामों में बदलाव किया जाएगा, उनमें मुरादपुर, हैदरपुर, शमशाबाद और इस्लाम नगर शामिल है। जिलाध्यक्ष ने इन गाँव के नए प्रस्तावित नाम भी दिए हैं, जैसे मुरादपुर को मुरलीपुर, हैदरपुर को हीरापुर, शमशाबाद को श्यामपुर, इस्माइल खेड़ी को ईश्वरपुर, अलीपुर को रामपुर, नबीपुर को नयापुरा और मिर्जापुर को मीरापुर करने का सुझाव दिया है। ये सब नाम गुलामी के प्रतीक थे। इस देश की आजादी के 77-78 वर्ष बाद तक यदि ये नाम रहेंगे तो हमें गुलामी की याद दिलाते हैं। और उस समय जब ये नाम रखे गए थे, वो भी इसलिए रखे गए थे क्योंकि इस देश की संस्कृति को उन्हें कुठाराघात करना था, संस्कृति को मिटाना था। केवल और केवल गुलाम बनाने के लिए, मानसिक रूप से भी गुलाम बनाने के लिए इस तरह के नाम रखे गए थे। अब हम आज़ाद हैं और ऐसे गुलामी का प्रतीक कोई भी नाम है तो उसको बदला जाना चाहिए। बहुत स्वागत योग्य कदम है और आगे भी यदि इस तरह की जानकारी मिलेगी तो वो बदला जाएगा। ऐसे गुलामी के कोई भी प्रतीक, कोई भी नाम अब इस देश में, मध्य प्रदेश में नहीं रहेंगे। ये पहली बार नहीं है जब सीएम ने मंचों से गांव के नाम बदलने का ऐलान किया है। इससे पहले जनवरी में मुख्यमंत्री ने शाजापुर जिले के दौरे के दौरान 11 गांव के नाम बदलने का ऐलान किया था। उज्जैन दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री ने 3 गांव के नाम बदलने का ऐलान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।